Welcome back to our channel. This time we're going to discuss about saturatry and non-saturatry bodies. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत बारी क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 बॉडीज़ के नाम दे देते हैं और उसमें से बोलते हैं कि कौन सी सैचुरेटरी बॉडी है, कौन सी नॉन सैचुरेटरी बॉडी है. तो उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा. और इसको हम लोग बाईपार्ट्रेट और ट्राईपार्ट्रेट बॉडीज़ में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा अलग होगा और वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. तो इस वीडियो में पहले देख लेते हैं सैचुरेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं. दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज दे आर एस्टैब्लिश्ड डज नॉट फाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो सैचुरेटरी बॉडी होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनती, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है. तब कहाँ लिखा होता है? ये जो एक्ट्स होते हैं, जो लेजिस्लेशन होती हैं, उसके अंदर जो बॉडी फॉर्म होती है उसे सैचुरेटरी बॉडी कहते हैं. सो लिखा है दिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एज दे परफॉर्म अंडर एनी एक्ट. तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है, इसका रूल्स, ड्यूटी, पावर, सारी चीज़ें और किसी एक्ट के अंदर जिसके अंदर वो फॉर्म हुई होती हैं उसके अंदर उसको डिफाइन किया जाता है. सो दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट की जो एक्ट्स होते हैं, जो आपके स्टेट लेजिस्लेशन हो गए, सेंट्रल लेजिस्लेशन हो गए, वो जो होते हैं उसके अंदर कोई भी अगर बॉडी फॉर्म हो रही है तो उसे हम सैचुरेटरी बॉडी कहेंगे. तो दे कॉल सैचुरेटरी स्टेटस आर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन. तो मैंने बताया कि या फिर वो पार्लियामेंट के थ्रू बनेगी या फिर वो स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू बनेगी. तो जितनी भी आप दिमाग घुमा लो और देखोगे कितने सारे एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडी फॉर्म हो रही है. वो जितनी भी बॉडीज़ हैं जो उस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हैं, जितने भी आपने एक्ट पढ़े हैं, वो सारी बॉडी इस आपके कैटेगरी के अंदर लाई करेंगी. कौन सी कैटेगरी? सैचुरेटरी बॉडी की कैटेगरी में. As these bodies derive their power from this state or law made by the parliament as they known as statutory body. तो इसीलिए इसका जो स्टेटस है, उसका जो पावर है, उसका जो फंक्शन है, वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से ड्राइव हो रहा है? किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर से हो रहा है, इसलिए हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. तो एग्जाम्पल्स अब मैंने कुछ ही लिखे हैं, वैसे आपने बहुत सारे एक्ट पढ़ लिए हैं, तो उसके अंदर जो भी बॉडीज़ फॉर्म हुई हैं उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस एक्ट के एनैक्टमेंट के लिए, इस एक्ट के परफॉर्मेंस के लिए वो सारी बॉडीज़ आप ध्यान कर लो, वही सारी बॉडीज़ आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. वर्क कमेटी अंडर आईडी एक्ट 1947. वर्क कमेटी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया. वो रिड्रेसल कमेटी है आपकी आईडी एक्ट के अंदर, जो फॉर्म होती है 20 और मोर पीपल होते हैं, तो वो वाली कमेटी भी जो है वो भी आपकी स्टैट्यूटरी कमेटी आएगी. साइट अप्रेजल कमेटी, आप ये फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा होगा आपने. और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये सारी जो कमेटीज़ होती हैं, जो आपके बोर्ड्स होते हैं, वो भी आपके स्टैट्यूटरी बॉडी होती है. वैसे तो बहुत सारे हमारे इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, बट हम सिर्फ अपने लेबर लेजिस्लेशन के अंदर बात करते हैं कि यहाँ लिखा भी है अंडर लेबर लेजिस्लेशन, क्योंकि हम उसी को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी बॉडी उसी को मैंने डिस्कस किया है. अदरवाइज़ आप अगर सेबी ले लो, तो ये सारी जो आरबीआई हो गया, आरबीआई भी एक एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, तो वो सारी जो चीज़ें हो गई वो आपकी हो जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी. अब नॉन स्टैट्यूटरी क्या होगा? उसका अपोजिट. सिंपल सी बात है, जो एक्ट के थ्रू नहीं फॉर्म हुई हैं. ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ये परमानेंट भी हो सकती है, एडहोलिक भी हो सकती हैं. परमानेंट कैसे हो सकती हैं? ये जो बॉडी है उनका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, जब तक वो लोग चाहें तब तक उसका एग्जिस्टेंस होगा. पर कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, बट उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो उनके ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने के बाद वो डिज़ोल्व हो जाती हैं. फिर कभी ज़रूरत पड़ती है, फिर उस बॉडी को हम जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, फिर वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करती है, जितने भी पीरियड में वो पूरा करना होता है, उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाती है. तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज दे आर एस्टैब्लिश्ड फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और दे कैन बी परमानेंट और एडोलिक इन नेचर. तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं. इसमें से क्वेश्चन बन चुके हैं नेट के पेपर में, कई बार ही बन चुके हैं.
तो इसको आप देख लीजिए। नेशनल लेवल पे कौन कौन से आते हैं? ILC आता है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आता है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी आता है, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन कमेटी आता है, सेंट्रल कमेटी ऑन लेबर रिसर्च आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, कमेटी ऑन कन्वेंशन। और भी बॉडीज़ होती हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ थी, इसका मैंने नाम दे दिया है, और ये परमानेंट इन नेचर हैं, मतलब ये बॉडीज़ हमेशा रहेंगी। अब ILC थोड़ी ना डिज़ोल्व हो जाती है हर 1-2 साल में, ये हमेशा रहती है, बट इसके जो चेयरमैन हो गए वो चेंज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट वो हमेशा परमानेंट होती हैं। तो इसीलिए इसे हम नेशनल लेवल पे परमानेंट बॉडीज़ हैं। अब स्टेट लेवल पे देख लेते हैं। स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी होती है। कुछ स्टेट्स में अपनी खुद की कमेटी बनाए होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, और भी बहुत सारे इसके बॉडीज़ होते हैं स्टेट लेवल पे। अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे यहाँ पे मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि होते क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देख लेते प्लांट लेवल पे क्या होता है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होता है और सब काउंसिल होता है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल आपने पढ़ा ही है क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बाईपार्टेट और ट्राईपार्टेट का जब बनाऊंगी तो वहाँ पे मैं कवर कर लूँगी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होता है और सब काउंसिल क्या होते हैं। वैसे ये जो होते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट ही चल रहा है। अब आता है कि वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो डिज़ोल्व हो जाती हैं जैसे ही उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, उसे हम एडोलिक कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी आती हैं जो हमारी वेल नोन हैं, आपकी बोनस कमेटी हो गई, वेज बोर्ड हो गया, और नेशनल कमीशन ऑन लेबर हो गया। ये जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी तो हैं, बट ये अपने एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद डिसॉल्व हो जाती हैं। दैट्स ऑल। ये आपका छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। आप इसके नोट्स और MCQs के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।